डियर फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट ड्रोना में। दोस्तों, जियो और ब्लैक रॉक केवल अब डेटा और टेलीकॉम इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहे हैं। अब वो हमारे फंड को भी संभालेंगे। जी हाँ, वो अपना एक नया फ्लेक्सी कैप फंड ला रहे हैं जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। आज की वीडियो में जानेंगे क्या ये फंड हमें करोड़पति बनाएगा या हमारे सिर का दर्द बनेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो के जो मुख्य पॉइंट हैं, इसकी एनएफओ डिटेल, इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। हर एक एनएफओ की, हर एक फ्लेक्सी के फंड की एक यूएसपी होती है जो दूसरों से उसको अलग करती है। फिर हम जानेंगे इसकी अलादीन टेक्नोलॉजी, ये कैसे इसको दूसरों से अलग करती है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इसके पीयर्स से। पीयर्स में हमने कंपेयर किससे किया? पराग पारी फ्लेक्सी केयर फंड से और एचडीएफसी फ्लेक्सी केयर फंड से। और उसके बाद फाइनली हम इसमें अपना इनपुट जानेंगे। दोस्तों, अपने वीडियो चालू करते हैं। इसका जो एनएफओ खुला है वो खुला है 23 सितंबर 2025 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक। ये फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आता है और इसमें जो बेंचमार्क है 500 निफ्टी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है। एग्जिट लोड कुछ नहीं है। दोस्तों, प्लीज़ मुझे मैसेज में बताइए, एग्जिट लोड जीरो होना किसी एनएफओ में अप्लाई करने की कंडीशन है या इसका एग्जिट लोड फ्यूचर में बढ़ सकता है? और इसका जो फंड मैनेजर होंगे वो तानवी और साहिल चौधरी होंगे। दोस्तों, जब कोई चीज़ आती है तो उसका कोई पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है। इसका जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर का अथॉरिटी है कि वो हमारा पैसा स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में एज पर मार्केट कंडीशन लगा सकता है। दूसरा फायदा इसका यह है, पॉजिटिव पॉइंट यह है, इसकी लो एंट्री पॉइंट है 500 रुपये जिसकी शुरुआत है। एग्जिट लोड इसमें है नहीं। इसमें ह्यूमन प्लस टेक्नोलॉजी मिलकर हमारे पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसका जो नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ, इस फंड की कभी कोई हिस्ट्री नहीं है। इसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ सकता है, 0.5% तक बढ़ सकता है ना। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो अलादीन कैसे रिएक्ट करता है, उसकी भी हिस्ट्री हमारे पास अब तक कुछ नहीं है। और इसकी वॉलिडिटी तो रहेगी क्योंकि इक्विटी के अंदर ये आता है। दोस्तों, हर एक फंड की एक यूएसपी होती है जो उसको दूसरे फंड से अलग करती है। इसकी यूएसपी में मेन खास बात यह क्या है कि ये ब्लैक रॉक का एआई प्लस डेटा ड्रिवन मॉडल है। इसमें टेक्नोलॉजी और ह्यूमन का माइंड मिलके हमारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा। रिट्स और इन्वेस्ट में भी 10% का भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दोस्तों, इसके अलादीन की बहुत चर्चा हो रही है, आज हम उसके बारे में जानते हैं। जो अलादीन टेक्नोलॉजी है ये ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी है एएमसी के द्वारा, और इसकी जो अलादीन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है ये दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड से इसको खास बनाता है। इसका की फीचर क्या है कि रियल टाइम रिस्क मॉनिटरिंग करता है, डेटा ड्रिवन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करता है और सिनेरियो सिमुलेशन करता है और ऑटोमेटेड ट्रेड एग्जीक्यूशन करता है और कंप्लायंस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा निकालता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि जो फंड मैनेजर खाली अपनी इच्छा से पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन करेगा। ये डेटा प्लस एनालिसिस का और अपनी माइंड के प्रयोग करके हमारे पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन करेगा। दोस्तों, उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स से। इसके पीयर्स में हमने दो फ्लेक्सी के फंड लिए हैं। पहला फ्लेक्सी के फंड लिया हमने एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड, दूसरा लिया है हमने पराग पारी फ्लेक्सी के फंड। जो एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.70% है। एग्जिट लोड यह है 1% है अगर हम एक साल से पहले निकालते हैं, और ये लार्ज एयूएम में कवर करता है। और पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.63% है। एक साल से पहले निकालने में एग्जिट लोड 2% है और एक साल के बाद निकालने में 1% है। उसका जो एयूएम है 15,000 करोड़ का है। और जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड है इसका एक्सपेंस रेशियो 0.50% है और एग्जिट लोड 0 है। और अभी तक इसका कोई एयूएम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट और उसकी जो अलादीन टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ जान लिया। अब हमारा इनपुट क्या आता है? दोस्तों, ये मार्केट रिस्क बेस एनएफओ होते हैं। मार्केट रिस्क बेस हमारा म्यूचुअल फंड होते हैं। उसकी हमारे पास अभी कोई हिस्ट्री नहीं है, खाली हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अलादीन ऐसा कर लेगा और अलादीन वैसा कर लेगा। ये तो समय ही बता पाएगा कि ये कैसे रिएक्ट करता है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ा इन्वेस्ट करने से पहले हमारे अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि हम इस फंड में
5 से 10 साल के बीच में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 से 10 साल मानी गई है। और दूसरा, इसमें हम एसआईपी की बेसिस में धीरे 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 इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों, मेरी किसी भी एनएफओ में अप्लाई करने की कोई सलाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूँ। प्लीज़ अप्लाई करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह कर लीजिए। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे भारत।